हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जान के फिजिक्स क्लासेज में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आइए यहाँ पर देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए मैं आपको एक सर्किट यहाँ पर बनाता हूँ। ये मैंने एक सर्किट यहाँ पर बनाया है, देख लीजिए, जिसमें मैंने एक वायर का छोटा पार्ट लिया है और इसको कनेक्ट कर दिया मैंने बी पोटेंशियल की बैटरी के साथ। ठीक है, ये ग्रे। वैसे मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में अगर आपको बताऊं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है हमारा, वो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिफोर इट्स कोलिजन। यानी कि कोलिजन से पहले जो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब क्योंकि आप लोग जानते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो कोई भी वायर ले लीजिए या कोई भी मेटल ले लीजिए, उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं वो जिगजैग हमारे मूवमेंट करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। तो वे क्या है कि एक दूसरे में टकराते रहते हैं, तो उनमें कोलिजन होता रहता है। तो वो जो कोलिजन होने वाला है, कोई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है और उसका दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के साथ कोलिजन होने वाला है, बिल्कुल जस्ट उससे थोड़ा पहले जो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर its collision before its collision in a conductor in a conductor। ठीक है, तो जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर इट्स कोलिजन इन अ कंडक्टर होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब थोड़ा हम यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। आगे अभी मैंने मान लीजिए कोई बैटरी पर कनेक्ट नहीं किए, तो इलेक्ट्रॉन आपके क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन है, अभी किसी इलेक्ट्रॉन की बात मैं करता हूँ, तो वो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, वो ऐसे 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 इधर उधर मूवमेंट करता रहेगा रहेगा इसी के अंदर। ऐसा मान लीजिए जैसे किसी ट्रक के अंदर एक कछुए को छोड़ दिया जाए, सॉरी एक खरगोश को छोड़ दिया जाए, एक रैबिट को छोड़ दिया जाए, और वो रैबिट उस ट्रक के अंदर मूवमेंट करेगा, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। लेकिन जो बाहर से देखने वाला ऑब्जर्वर है वो क्या देखेगा? वो देखेगा कि खरगोश वहीं का वहीं है, ट्रक के अंदर था, ट्रक के अंदर है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है जिगजैग इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन है कहाँ पर? है उसी मेटल के अंदर, इधर से उधर कहीं पर भी उनका मूवमेंट नहीं हुआ है, यानी कि कहीं भी वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं गए हैं। लेकिन जब मैं इसको एक वी पोटेंशियल की बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, किसी बैटरी के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये जो बैटरी है इस पर एक फोर्स लगाती है इलेक्ट्रॉन्स पर, और वो फोर्स लगता है टुवर्ड्स टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जिधर पॉजिटिव है उधर की ओर लगता है। तो कोई इलेक्ट्रॉन अब मूवमेंट करना शुरू किधर करेगा? पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन ने मान लीजिए ऐसे मूवमेंट करना शुरू करा, तो इसके सामने एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया है, तो यहाँ पर इसका कोलिजन होगा। अब मान लीजिए कोलिजन के बाद इसकी थोड़ी डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ पर चला गया, ठीक है, फिर कोलिजन हुआ, फिर यहाँ पर चला गया, फिर कोलिजन हुआ, फिर यहाँ पर चला गया। ये इसकी डायरेक्शन रही, डायरेक्शन रहेगी ओवरऑल अगर हम देखेंगे टुवर्ड्स टू पॉजिटिव चार्ज रहेगी, पॉजिटिव चार्ज रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से टकराकर ऐसे वापस जाएगा, नहीं जा सकता, क्योंकि इधर की तरफ इस पर एक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इसकी डायरेक्शन रहेगी। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और यहाँ जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, कोलिजन हुआ। तो
कोलिजन से पहले, यहाँ पर कोलिजन से पहले यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी मैक्सिमम वेलोसिटी, वो होगी इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी। और इसी मैक्सिमम वेलोसिटी को मैं बोल देता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको मैं डिनोट करता हूं वीडी से। ठीक है, वीडी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट एक बात और इसमें आती है क्या, कि ये जो यहां से यहां तक का टाइम है, ये जो यहां से यहां तक का टाइम है, यानी कि बिटवीन फर्स्ट कोलिजन टू सेकंड कोलिजन, यानी कि पहले कोलिजन से ये यहां पर आया, यहां पर यहां भी किसी ना किसी कोलिजन, किसी से पहले कहीं ना कहीं यहां पर कोलिजन हुआ होगा इसका, तब यहां से चला है। तो इन दोनों कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको बोल देते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। और जिसको मैं डिनोट करता हूं टो से, किससे, टो से डिनोट करता हूं। तो ये दो चीजें हो गई मेरी, रिलैक्सेशन टाइम हमें पता चल गया, मैक्सिमम वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं बिफोर द कोलिजन। ठीक है, और यहां पर अगर मैं इसकी शुरू में जब यहां से चला, यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं 0 मान लेता हूं, इनिशियल वेलोसिटी u, ये 0 है, और यहां पर जो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है उसको मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd माना ही है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा इसके बारे में और डीपली देखते हैं। क्या देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर ये बैटरी एक फोर्स लगा रही है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रही है। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा क्या, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन F, वो क्या होगा, क्योंकि ये जो बैटरी है यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं E मान लेता हूँ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड E मान लेता हूँ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या मान लेता हूँ, E मान लेता हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाएगा, वो लगाएगा F इक्वल टू Q इंटू E, ये एक फोर्स लगाएगा। इफ the mass of electron is m, यदि मैं इलेक्ट्रॉन का मास m मानता हूं, then the acceleration of electron, तो m बराबर m में से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a बराबर f अपॉन m, यानी कि a हो गया हमारा f अपॉन m, ये एक्सेलरेशन है। और f आप लोग जानते हैं क्या है, q इंटू e अपॉन m, और q की जगह क्या है, किसका चार्ज ना ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का, तो इसकी जगह लिख सकता हूं मैं e, तो a बराबर हो जाएगा हमारा e इंटू e अपॉन m, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। सेकंड, आप लोग जानते हैं ये जो एक्सेलरेशन हमारा होता है, एक्सेलरेशन के बारे में भी आप लोग जानते हैं, द एक्सेलरेशन, और जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं तो मूवमेंट होने पर एक्सेलरेशन क्या होता है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इन मोशन, मोशन में, सो द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वो होगा a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो फाइनल वेलोसिटी मैंने क्या मानी है, सॉरी हाँ, फाइनल वेलोसिटी मैंने मानी है जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसकी vd, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, कितना है 0,
ये u बराबर 0, और अपॉन में टाइम इंटरवल मान लीजिए, और टाइम इंटरवल का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम रिलैक्सेशन टाइम तो ये हो जाएगा हमारा तो यहाँ पे एक्सलेशन क्या आ जाता है हमारा vd अपॉन टो। तो दो रिलेशन मेरे पास आ गए, एक E इक्वल टू वी डी अपॉन टो, एक दूसरा है A इक्वल टू ई अपॉन एम। तो दोनों का कंपैरिजन अगर मैं करता हूं तो क्या आ जाएगा हमारा वी डी अपॉन टो इक्वल टू E इंटू ई अपॉन एम। तो वी डी मेरा यहां से आ जाएगा E इंटू टो बाय एम। तो ये आता है ड्रिफ्ट लॉस। ठीक है, किस किस पर डिपेंड कर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, यानी कि बैटरी जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिनोट कर रहे हैं। टो पर रिलैक्सेशन टाइम कितना है, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है कि अगर मैं बैटरी ज्यादा पोटेंशियल के लगा देता हूँ तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो और एम पर डिनोट करता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो हो गया, इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये हमारा डेरिवेशन था, ये कंप्लीट है। गुड लक, बाय बाय।